बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलखैर लेक्चर सीरीज़ के पहले लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। इस लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग BUMS कर रहे हैं या फिर जो लोग BUMS कर चुके हैं, उन सभी लोगों को BUMS के सिलेबस में मौजूद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाए और इस अंदाज में पढ़ाया जाए ताकि उनको दिलचस्पी उसमें पैदा हो और साथ ही साथ उन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी उनको मालूम पड़े। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमने BUMS में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स को सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने की हद तक के पढ़ा था। हमें उसमें बहुत कम इंटरेस्ट भी आता था और ये सब्जेक्ट जितने भी थे वो सब हमको बहुत ज़्यादा बोर भी लगते थे, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते थे। तो इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हम ये नहीं जानते कि हमारी जो डेली प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस के अंदर उन सब्जेक्ट्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने का हमारा पहला मकसद तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि इन तमाम सब्जेक्ट्स को एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ाया जाए, बहुत दिलचस्प अंदाज के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाए और साथ ही साथ इन सब्जेक्ट्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम यहाँ पर सिखाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बास भी बनेगी। तो चलिए लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लेक्चर सीरीज का हमारा पहला जो उन्वान है तो वो खुद इल्म तिब होने वाला है, क्योंकि हम इल्म तिब के बारे में पढ़ना चाहते हैं और इसी के अंदर महारत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इल्म तिब के बारे में हमारे पास में मुकम्मल मालूमात हो। ख़ास तौर से इल्म तिब किसे कहते हैं, उसकी किस तरह से तकसीम की गई है, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इल्म तिब किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हमने इल्म तिब की तारीफ लिख दी है। इल्म तिब की ये जो तारीफ यहाँ पर मौजूद है ये शेखुर रईस बू अली सीना के मुताबिक है, जिसे उन्होंने अपनी किताब अल कानून फी तिब के अंदर बयान किया है। तो इल्म तिब एक ऐसा इल्म होता है जिसमें इंसानी बदन के हालात मालूम किए जाते हैं। अब इंसानी बदन के हालात क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इंसानी बदन में या तो सेहत होगी या फिर मर्ज होगा, जिसको इस्तिलाह के अंदर अदम सेहत भी कहते हैं। ये दो तरह के हालात इंसानी बदन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस डेफिनेशन की रूह से जब हम ये बात करते हैं कि इल्म तिब के अंदर इंसानी बदन के हालात हमको पढ़ाए जाएंगे, इंसानी बदन के हालात के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, तो इंसानी बदन में शेखुर रईस के मुताबिक दो तरह के हालात मौजूद होते हैं। पहली जो हालत होती है वो सेहत की होती है। अब सेहत किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो सेहत बदन की उस हालत को कहते हैं कि जिसमें इंसान के बदन के जितने भी अफ़ाल होते हैं, जितने काम होते हैं, वो सब के सब एक नॉर्मल अंदाज में अंजाम पजीर होते हैं। इंसान को उन कामों का अंजाम देने में कोई परेशानी नहीं होती। एक फितरी तौर पर वो सब के सब काम अंजाम देता चला जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी जो हालत इंसानी बदन की होती है वो मर्ज की होती है, या इस्तिलाह के अंदर उसको अदम मर्ज भी कहते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अदम कहते हैं किसी भी चीज़ के ना होने को। तो जब हम बात करते हैं कि अदम सेहत है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर सेहत नहीं है। सेहत जब नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पर मर्ज होगा। तो ये बेसिकली इंसानी बदन में दो तरह के हालात होते हैं। पहला होता है सेहत और दूसरा होता है मर्ज या फिर अदम सेहत। ये जितनी भी डेफिनेशंस है ये सबके सब बू अली सीना ने अपनी किताब अल कानून फी तिब के अंदर बयान की है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इल्म तिब की, अब फिर चूंकि हम ये चाहते हैं कि इल्म तिब हम इसमें ये जो दो हालात बयान किए गए हैं तो इन दोनों हालात के हिसाब से फिर इल्म तिब को अब दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इंसानी बदन में दो हालात हैं, इन दोनों हालात के बारे में अब हमको मुकम्मल स्टडी करनी है। तो अब चूंकि ये एक कुदरत का उसूल है कि अगर सेहत होगी किसी भी इंसान के पास तो जाहिर सी बात है फितरी तौर पर वो उसकी हिफाजत करना चाहेगा, वो चाहेगा कि उसकी सेहत हमेशा बरकरार रहे। इसलिए इल्म तिब की पहली जो तकसीम होती है, पहली जो किस्म होती है वो होती है हिफ्ज सेहत, यानी सेहत की हिफाजत किस तरह से की जाएगी। और दूसरी जो तकसीम होती है, दूसरी जो किस्म होती है तो वो इलाजुल अमराज होती है। ये जो दो तकसीम आप लोगों के सामने हमने अभी रखी है, इन दो तकसीम से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म तिब के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं।
तो नंबर 1 पर इल्म तिब में हम ये चीज पढ़ेंगे कि सेहत अगर है किसी शख्स की तो उस सेहत को किस तरह से बरकरार रखा जाए, उस सेहत की हिफाजत किस तरह से की जाए, और उसी को इस्तिलाह के अंदर हिफ्ज सेहत कहते हैं। इसका दूसरा नाम हिफ्जान सेहत भी है। तो ये दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी की सेहत है तो उसको बरकरार रखा जाए, उसकी हिफ्ज की जाए। तो हिफ्ज सेहत पहली किस्म है, और दूसरी जो किस्म है तो वो इलाजुल अमराज है। इलाजुल अमराज से मुराद अब अगर सेहत नहीं है तो सेहत को सेहत को फिर हम किस तरह से वापस ले आएंगे, यानी सेहत अगर नहीं है तो फिर मर्ज है, तो मर्ज को खत्म किस तरह से किया जाएगा, मर्ज का इजाला किस तरह से किया जाएगा, इलाज किस तरह से किया जाएगा, ये दूसरी उसकी किस्म होती है। इस बिना पर फिर हम आगे ये देखते हैं कि इलाजुल अमराज जो है तो उसमें भी अब 2 पार्ट्स हो जाते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। पहला जो होता है तो तिब्बे इल्मी होता है, और दूसरा तिब्बे अमली होता है। तिब्बे इल्मी और तिब्बे अमली क्या चीज होती है ये हम आप लोगों को अभी समझा देते हैं। तो इसको अगर आप बहुत आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो तिब्बे इल्मी को आप ये कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और तिब्बे अमली जो होता है तो वो प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तिब्बे इल्मी के अंदर आपको सिर्फ मालूमात दी जाएगी, आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, आप सिर्फ पढ़ेंगे, आप किसी भी कंसेप्ट को समझेंगे, आप उसको अभी प्रैक्टिकल उसका नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किसी शख्स को बुखार हो गया तो बुखार के अंदर दर्जा हरारत बढ़ जाता है, प्यास की शिद्दत होती है, प्यास बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, सर में दर्द होता है, ये सब के सब चीजें आपको अभी सिर्फ मालूमात के तौर पर मिल रही है। आप इसका अभी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर अभी नहीं उतार रहे हैं, अभी आप इसको लेकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसको तिब्बे नजरी भी कहा जाता है, और इसके साथ में एक जुमला लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर हम आपको अभी एक टिप देने वाले हैं कि ये जितनी भी डेफिनेशंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको रट्टा मत मारिए। अगर आप इन सभी डेफिनेशंस को रटेंगे तो इन 2 चीजों की डेफिनेशन में, यानी तिब्बे इल्मी और तिब्बे अमली की डेफिनेशन में आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप गलती क्या करेंगे, वो ये रहेगा कि तिब्बे इल्मी के साथ में एक जुमला ये लिखा हुआ होता है किताबों के अंदर कि इसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब आप तिब्बे अमली की डेफिनेशन और तिब्बे इल्मी की डेफिनेशन रटेंगे तो आप तिब्बे अमली के साथ में ये बात कहेंगे कि जिस तरह से आपने तिब्बे इल्मी के साथ कहा था कि इसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता, आप तिब्बे अमली के ताल्लुक से ये कहेंगे कि इसका तिब्बे इल्मी के साथ में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आपको कहीं पर लिखी हुई चीज नहीं मिलेगी, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास में इल्म नहीं होगा तो आप अमल किस तरह से करेंगे। तो तिब्बे अमली के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर कुछ तदाबीर बताई जाती हैं। तिब्बे अमली में तदाबीर बताई जाती हैं, उसके जो प्रैक्टिकल वे होते हैं किसी भी बीमारी को अच्छे करने के, तो वो बताए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने बुखार के बारे में ये पढ़ा था कि उसके अंदर प्यास की शिद्दत होती है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, मरीज को सरदर्द होता है, ये सब चीजें हमने उसमें तिब्बे इल्मी में सिर्फ पढ़ ली थी। अब हम तिब्बे अमली के अंदर ये देखेंगे कि मरीज को बुखार है तो उसको फिर दाफे हुमियात यानी एंटीपायरेटिक बुखार को दूर करने वाली दवाएं दी जाएगी। अब उसको दी जाएगी दवा, ठीक है, उसको दवा खिलाई जाएगी, फिर साथ ही उसके बदन की मालिश की जाएगी, उसके हाथों की पैरों की मालिश की जाएगी, उसको ठंडा पानी पिलाया जाएगा। ये सब के सब चीजें फिर प्रैक्टिकल हम अब कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास में इल्म होगा। आप मरीज को दर्जा हरारत कम करने वाली दवा उसी वक्त देंगे जब आपके पास में इस चीज का इल्म होगा कि बुखार के अंदर दर्जा हरारत बढ़ जाता है, उसी वक्त आप उसको दर्जा हरारत कम करने वाली दवा देंगे। तो तिब्बे अमली के लिए इल्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका इल्म से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो तिब्बे इल्मी का अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तिब्बे अमली का इल्म से गहरा ताल्लुक होता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म तिब का मौजू। तो इल्म तिब का मौजू क्या होता है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है, बदन इंसान। ये चीज एक फितरी चीज है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी उलूम पाए जाते हैं उन सभी का कोई ना कोई टॉपिक होता है, उनका कोई ना कोई सेंट्रल थीम होता है, उनका कोई बेसिक उनकी कोई बुनियाद होती है, और उसी एक थीम के इर्द गिर्द वो पूरे उलूम वो घूमते फिरते रहते हैं। उसी थीम के इर्द गिर्द हमको वो पूरा इल्म बसा हुआ नजर आता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप इल्मुल अर्जियात देखेंगे तो उसमें जमीन से मुतालिक पूरी बातें की जाएंगी, जमीन कैसी है, जमीन की बनावट कैसी है, उसके अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, ये सब चीजें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। इल्म फल्कियात के अंदर आपका आसमान की, सितारों की, सैयारों की बातें आपको मालूम पड़ेगी। ये सब चीजें
इन उलूम के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह से जब इल्म तिब की हम बात करेंगे तो इल्म तिब का जो मौजू होता है, इल्म तिब का जो सेंट्रल थीम होता है, तो वो बदन इंसान होता है। इसमें आपको हर जगह इंसानी बदन के बारे में बात करते हुए हम लोग नजर आएंगे। हर जगह इंसानी बदन छाया हुआ नजर आएगा। इंसानी बदन के ताल्लुक से ही ये सब के सब चीजें इस पूरे इल्म के अंदर बातें की जाएगी। तो ये इल्म तिब का मौजू होता है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इल्म तिब का जो मौजू होता है तो वो बदन इंसान होता है, इंसान का बदन होता है। और फिर इंसान के बदन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो सब के सब हमने पिछले कुछ मिनट्स पहले देख ली है। तो ये आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही शॉर्ट अंदाज के अंदर सिर्फ इतनी ही चीजें देखने वाले हैं, और हम ये भी आप लोगों को बता दें कि ये जो चीजें हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी तो थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये सब की सब डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जिस तरह से किताबों के अंदर लिखी गई है तो लफ्ज ब लफ्ज आपको ये डेफिनेशन से याद होनी चाहिए। इस जगह पर हम आप लोगों को कुछ किताबें सजेस्ट कर सकते हैं। वो किताबें आप चाहें तो अपनी कॉलेज के लाइब्रेरी से भी आप हासिल कर सकते हैं या फिर उनको खरीद भी सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप किताबें खरीदने की आदत डालिए। अपने पास में इल्म तिब से मुताल्लिक, खासतौर से तिब्बी यूनानी से मुताल्लिक जितनी भी कुतुब मौजूद है उन सबको खरीद लीजिए, अपने पास में उनको रखिए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो उन किताबों से आप फायदा उठा सके। तो यहां पर हम आपको ये किताब है उसूल तिब, ये आप लोगों को हम सजेस्ट कर रहे हैं। ये किताब हकीम सैयद मोहम्मद कमालुद्दीन हुसैन हमदानी ने लिखी है और ये इदारे किताब शिफा से पब्लिश की गई है। इसका एक और एडिशन है जो कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान से भी निकलता है। आप चाहें तो वो किताब को भी हासिल कर सकते हैं। तो एक किताब तो उसूल तिब है, दूसरी जो किताब है वो कुल्लियात नफीसी है। तो कुल्लियात नफीसी भी आप ले सकते हैं उमूर तबैया को पढ़ने के लिए, और इसके साथ ही साथ अल-कानून फी तिब भी है। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो किताब भी हासिल करना चाहते हैं तो वो किताब हासिल कीजिए और उसमें से इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम आप लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं कि जो डाउट्स इसके अंदर आपको नजर आए हैं, जो चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आई हैं, उन चीज़ों को कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।